जरा सोचिए, हमारे स्मार्टफोन से लेकर हमारी कारों तक आज कंप्यूटर सचमुच हर जगह हैं। इन्होंने हमारे काम करने, खेलने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। पर क्या कभी सोचा है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? तो चलिए आज इसी कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल, आखिर कंप्यूटर है क्या? अब ये शब्द सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना, लेकिन इसकी कहानी उतनी सीधी है नहीं जितनी लगती है। देखिए, आज के ज़माने में तो हम कंप्यूटर को ऐसे समझते हैं कि ये एक मशीन है जिसे प्रोग्राम किया जा सकता है। मतलब इसे हम कुछ निर्देश दे सकते हैं और ये अपने आप काम करने लगती है, चाहे वो कोई बहुत मुश्किल मैथ्स की प्रॉब्लम हो या कोई लॉजिकल काम। इसमें दो चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं। एक, इसे प्रोग्राम किया जा सकता है और दूसरा, ये ऑटोमेटिकली यानी खुद ब खुद काम करती है। तो अब थोड़ा और गहरा चलते हैं। अगर हमें आज के कंप्यूटर को समझना है ना, तो सबसे पहले हमें इस शब्द कंप्यूटर की एक बड़ी ही हैरान करने वाली कहानी को जानना होगा। जरा 17वीं सदी की इस लाइन पर नजर डालिए। साल था 1613 और रिचर्ड ब्रैथवेट ने कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन उनका मतलब किसी मशीन से तो बिल्कुल नहीं था। तो फिर वो बात किसकी कर रहे थे? और यही आता है कहानी में सबसे मजेदार ट्विस्ट। पहले कंप्यूटर असल में इंसान हुआ करते थे। जी हाँ, ये एक जॉब टाइटल था उन लोगों के लिए जो हाथ से बहुत मुश्किल कैलकुलेशंस करते थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 20वीं सदी के बीच तक इस काम में ज्यादातर महिलाएं ही थीं जो बड़े-बड़े साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए सारा हिसाब किताब संभालती थीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हिसाब किताब करने वाले एक इंसान से लेकर हमारे जेब में रखे सुपर कंप्यूटर तक ये सफर तय कैसे हुआ? ये इनोवेशन की एक वाकई कमाल की कहानी है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है मैकेनिकल दौर से। वो ज़माना जब अपने आप कैलकुलेशंस करने का आइडिया पहली बार हकीकत की ज़मीन पर उतर रहा था। देखिए, हज़ारों सालों से हमारे पास एबेकस जैसे टूल्स तो थे ही, लेकिन असली क्रांति आई 1830 के दशक में, जब चार्ल्स बैबेज एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी आइडिया लेकर आए, एनालिटिकल इंजन। सोचिए, ये मशीन अपने वक्त से करीब-करीब 100 साल आगे थी। हालांकि ये कभी पूरी बन नहीं पाई, पर इसमें आज के कंप्यूटर की सारी बेसिक बातें मौजूद थीं, जैसे मेमोरी, एक कंट्रोल यूनिट और हाँ, प्रोग्राम करने की काबिलियत भी। लेकिन असली, जिसे कहते हैं ना, गेम चेंजिंग बदलाव, वो तब आया जब मैकेनिकल गियरों को छोड़कर बिजली का इस्तेमाल शुरू हुआ। और बस यहीं से मॉडर्न कंप्यूटिंग का जन्म हुआ। अब जरा इस टाइमलाइन की स्पीड देखिए। 1945 में हमारे पास था ENIAC, एक ऐसा कंप्यूटर जो पूरे कमरे के बराबर था और उसमें 18,000 से भी ज्यादा वैक्यूम ट्यूब लगे थे। लेकिन फिर सिर्फ 2 साल बाद ही ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया और ये एक असली गेम चेंजर था। इसने कंप्यूटरों को छोटा, तेज और कहीं ज्यादा भरोसेमंद बना दिया और यहीं से शुरू हुई कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी। पर ट्रांजिस्टर तो बस शुरुआत थी, असली कहानी तो अभी बाकी थी। अगली बड़ी छलांग थी चीजों को और भी छोटा और भी पावरफुल बनाने की। और फिर आया इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम आईसी भी कहते हैं। आइडिया बहुत ही कमाल का था। क्यों ना एक पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को, जिसमें ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर सब कुछ हो, सिलिकॉन की एक नन्ही सी चिप पर ही बना दिया जाए। और बस इसी एक आइडिया ने मुश्किल से मुश्किल इलेक्ट्रॉनिक्स को एक छोटे से पैकेज में बंद करना मुमकिन कर दिया। तो अब कहानी और आगे बढ़ती है। इसी आईसी की वजह से माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। अब जरा सोचिए, एक कंप्यूटर का पूरा दिमाग यानी उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू अब सिर्फ एक चिप पर आ गया था। और यही वो चीज थी जिसने पर्सनल कंप्यूटर को एक हकीकत बनाया। और ये नंबर, ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। 1970 के दशक की शुरुआत तक इंजीनियर्स एक नाखून से भी छोटी चिप पर 10,000 से ज्यादा ट्रांजिस्टर फिट कर सकते थे। बस इसी कमाल की टेक्नोलॉजी ने पर्सनल कंप्यूटर को हकीकत बना दिया था। तो ये तो हो गया इतिहास। चलिए अब वापस आज की दुनिया में आते हैं और समझते हैं उन बेसिक चीजों को जो इन सारे डिवाइसेस को काम करने लायक बनाती हैं। तो देखिए, हर कंप्यूटर में दो मेन चीजें होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर यानी वो हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे चिप्स, कीबोर्ड, स्क्रीन। इसे आप एक पियानो की तरह मान सकते हैं। और सॉफ्टवेयर वो है निर्देश या प्रोग्राम्स जो हार्डवेयर को बताते हैं कि करना क्या है। मतलब पियानो को बजाने वाली धुन। जाहिर है, एक के बिना दूसरा बिल्कुल बेकार है।
अब अगर हम किसी भी मॉडर्न कंप्यूटर के अंदर झांके तो हमें ये 4 मेन हिस्से मिलेंगे। कंट्रोल यूनिट, जो एक मैनेजर की तरह सब कुछ संभालता है। ALU, जो सारा हिसाब किताब और लॉजिक का काम करता है। मेमोरी, जो डेटा और निर्देशों को याद रखती है। और आखिर में इनपुट आउटपुट यानी IO डिवाइस, जो कंप्यूटर को बाहरी दुनिया से जोड़ने का काम करते हैं। ये सब मिलकर ही एक टीम की तरह काम करते हैं। तो सवाल ये है कि कंप्यूटर असल में करता क्या है? ये एक बहुत ही सिंपल साइकिल को फॉलो करता है। यह मेमोरी से एक निर्देश उठाता है, उसे समझता है यानी डिकोड करता है, उस पर काम करता है और फिर जो भी नतीजा आता है उसे वापस मेमोरी में स्टोर कर देता है। और सबसे कमाल की बात, ये पूरा प्रोसेस 1 सेकंड में अरबों बार होता है। तो चलिए अब आखिर में देखते हैं कि कंप्यूटिंग का ये सफ़र हमारी दुनिया को लगातार कैसे बदल रहा है और आगे क्या हो सकता है। जब पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर बन गए तो जाहिर है अगला कदम क्या होता? बिल्कुल सही, उन्हें आपस में जोड़ना। और इसी सोच से जन्म हुआ ARPANET का, जो आज के इंटरनेट का एक तरह से पूर्वज था। और आज कंप्यूटरों के इसी ग्लोबल नेटवर्क, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं, ने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। कम्युनिकेशन हो, बिजनेस हो या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हर चीज को एक नया रूप मिल गया है। और अब हम एक नए दौर में कदम रख चुके हैं, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर। ये कंप्यूटिंग की दुनिया का अगला बड़ा रेवोल्यूशन है। आज के मशीन लर्निंग मॉडल्स असल में उसी बेहिसाब कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल करते हैं जो हमने इतने दशकों में तैयार की हैं। और इसी पावर के दम पर वो डेटा से सीखते हैं और वो काम कर पाते हैं जो कुछ साल पहले तक नामुमकिन लगते थे। तो एक इंसान से जो हिसाब करता था से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, ये पूरा सफ़र हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कंप्यूटिंग का भविष्य क्या है? आखिर अगला कंप्यूटर कैसा दिखेगा और वो हमारी दुनिया को किस तरह बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।